पहली कहानी। पूरी दुनिया को गणतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली वैशाली की धरती पर मौजूद एक पोखर लोगों के डर का सबब बना हुआ है। डर भी ऐसा कि दिन के 12 बजे के बाद से ही कोई भी व्यक्ति इस पोखर के आसपास नजर नहीं आता है। करीब 200 वर्ष पुराना यह पोखर वैशाली के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के मिश्रौलिया गांव में मौजूद है। ग्रामीणों की माने तो इस पोखर का नाम पहले कुछ और था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि तब से इसे भूथा पोखर का नाम दे दिया गया। यह पोखर असमय हुई कई मौतों का भी गवाह भी है। हालांकि जिन्होंने पोखर के पास के पेड़ पर मौजूद कथित भूत को अपनी आंखों से देखा, उन पर यकीन कर पाना हमारे और आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। भूत देखने वाले चश्मेज का दावा है कि आज से 50 साल पहले वे जब 12 साल के थे, उस समय वे कहीं जा रहे थे। उनके साथ 4 अन्य लोग भी थे। तब उन्हें गांव के ही एक चाचा ने आवाज दी और कहा कि इधर आओ। पास पहुंचने पर उन्होंने कहा कि पेड़ के ऊपर देखो क्या है। इसके बाद चश्मेज ने ऊपर देखा तो पेड़ पर बिना वस्त्र के एक महिला बैठी हुई हाथ हिला रही थी। यह देख सभी लोग वहां से भागना शुरू कर दिए। इसके बाद उस पोखर की ओर हम लोग कभी जाने का साहस भी नहीं जुटा पाए। पोखर पर तो छोड़िए, दोपहर के बाद इस सड़क से भी जाने की कोई व्यक्ति साहस नहीं जुटा पाता है। गांव के लोग एक दूसरी कहानी भी बताते हैं। लोगों का कहना है कि एक बार एक किसान हल से सड़क किनारे की अपनी खेत जोत रहा था। इसी दौरान अचानक पोखर के पास वाले पेड़ से आवाज आई और किसान की अचानक से मौत हो गई। इस समय एक अन्य व्यक्ति भी सड़क से जा रहे थे, तभी उसकी भी अचानक मौत हो गई थी। ग्रामीण तो यह भी बताते हैं कि इस गांव में एक पहलवान हुआ करता था। वह प्रतिदिन लोगों को चैलेंज करता था, लेकिन एक दिन उसे भी उसी पोखर की ओर से गुजर कर जाना था। जैसे ही वह उस पोखर के समीप पहुंचा कि वह बीमार हो गया। लंबे इलाज के बाद वह ठीक हुआ। दूसरी कहानी। भूत प्रेत की कहानियां को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं। पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाजें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि कराहने की और खौफनाक आवाजें कहां से आती हैं। मऊ जिले के परदहा ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा है। यहां का मंजर झाड़ियों और खंडहर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहां सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास के कोई गुजरा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाजें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडहर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाजें आती हैं। आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा कान में डाल दिया है। रात होती है तो गांव वाले किसी इंतजार करते हैं कि किसी तरह से यह रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी-कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से कराहने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो ये आवाजें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाजें आती हैं, उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। तीसरी कहानी।
यह एक कहानी है जो मैंने बचपन में अपने दादाजी के द्वारा सुनी थी और यह सत्य घटना पर आधारित थी। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के अंतर्गत लैलूंगा क्षेत्र में निवास करता हूं। लैलूंगा और रायगढ़ के मध्य की दूरी 80 किलोमीटर की है और इस रास्ते के बीच में एक घाट पड़ता है और यहां पर कई बार दुर्घटना हुई और कई लोग यहां मारे गए हैं। एक रात की बात है जब मेरे दादाजी अपनी वाहन में मेरे पिताजी व उनके भाइयों के साथ रायगढ़ से लैलूंगा आ रहे थे और तब लगभग समय 11 बजे रात को उसी घाट से वह गुजरते हैं और वहां उनको उनकी गाड़ी के सामने एक स्त्री गाड़ी को रुकवाती है और कहती है कि मुझे आगे तक छोड़ दो, तो मेरे दादाजी उस स्त्री को बैठा लेते हैं अपने वाहन में क्योंकि रात का समय था तो उसकी वह मदद करना चाहते थे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के पश्चात मेरे बड़े पिताजी अचानक से उनकी नजर उसके पैरों पर जाती है और वही पाते हैं कि उसके पैर उल्टे थे। और जब यह बात इशारों में मेरे दादाजी को बताते हैं तो वह उन्हें इशारों में चुप रहने को बोलते हैं और यह सबको पता चल जाता है कि उनके साथ में कुछ अनभिज्ञ शक्ति है जिसका उनको अंदाजा नहीं है कि वह कुछ भी कर सकती है। लेकिन कुछ दूर जाने के पश्चात जैसे ही वह घाट खत्म होता है वह गाड़ी रोकने को बोलती है और वह चुपचाप उतर कर चले जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बोलती है। और जैसे ही थोड़ी देर गाड़ी आगे बढ़ती है और वाहन में लगे मिरर के द्वारा जब उसे देखने की कोशिश की जाती है तो वह तब तक गायब हो जाती है। यह कहानी आपको कितनी डरावनी लगी मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से मेरे बचपन में मुझे मेरे दादाजी ने जिस अंदाज में उन्होंने यह अपनी आप बीती मुझे सुनाई थी, उस समय काफी डरा हुआ था और मैं आज भी मानता हूं कि यह मेरे जीवन की सबसे डरावनी कहानी थी।